लिटकेन आर्ट वर्क्स प्रस्तुत करते हैं। इसके लेखक एवं निर्देशक हैं योगेश कानवा। तो आइए सुनते हैं कहानी ढाबे की खाट। सरकारी काम होने के कारण अहमदाबाद जाना बेहद जरूरी था। सीजन के कारण किसी भी ट्रेन में टिकट नहीं मिल सका था। तत्काल में भी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिर हार कर एक स्लीपर बस का टिकट ले लिया। मुझे मालूम था कि बस की यात्रा इतनी आरामदेह नहीं हुआ करती है, लेकिन सरकारी काम के चलते ये सब कुछ तो सहन करना ही था। ठीक 10 बजे स्लीपर बस अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। पूरे 14 घंटे का सफर तय करना था इसी बस से। खैर, धीरे धीरे सोने का प्रयास करने लगा। मैं सोचने लगा कि मेरे एक दिन की यात्रा में मैं इतना परेशान हो रहा हूं, लेकिन ये लोग तो रोजाना ही यात्रा करते हैं। बल्कि यूं कहें कि इनकी तो जिंदगी ही इसी बस में निकलती है। सुबह से शाम और रात से सुबह तक बस इसी में इनका बसेरा रहता है। ना कहीं चैन का बिस्तर और ना ही घर का कभी खाना। बस जहां भी जगह मिली किसी ढाबे पर खा लिया और फिर चल दिए। इसी तरह के ख्यालों के बीच एक झटके के साथ बस रुकी। कंडक्टर ने सभी यात्रियों से कहा कि चाय पानी जो भी करना है कर लें, पूरे आधा घंटे बस रुकेगी। उधर ढाबे पर जैसे रौनक आ गई थी। ढाबे वाला लड़का जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। इन्हीं आवाजों में एक आवाज आई, अरे सुरजीते, ओए उठ ले, मंजी तो ऐसे पड़ गया जो घर विच पड़ाओ। ओए अपने नहीं तो इस मंजी दी सोच वहीं टूट जाएंगी। मेरा पूरा ध्यान इसी आवाज की ओर चला गया। मेरे ख्यालों में अब वो ड्राइवर नहीं था, बल्कि अब वो चारपाई थी जो ढाबे के बाहर पड़ी थी, और उस पर वो खलासी अभी भी पड़ा हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था कि अचानक वही आवाज फिर आई, अरे खोतिए चल उठो, और गड्डी दे शीशे साफ कर, हुन चलना है। मैं धीरे धीरे ख्यालों में ही चलते ना जाने कब एक चारपाई पर जा बैठा। मुझे मालूम नहीं। सोच रहा था, क्या तकदीर है इस चारपाई की? क्या इसकी भी कोई अंतर्विधा होगी? कहीं इसके भी कोई अरमान होंगे? मीलों लंबे इस काले सरपीले हाईवे पर ये ढाबा, और ढाबे पर पड़ी ये चारपाई। यदि मैं चारपाई होता तो मेरी क्या अनुभूति होती इस तरह से हाईवे पर पड़े पड़े? मैं जाने क्या क्या सोचने लगा। इस खाट के भी अरमान होंगे। काश मैं भी दुल्हन सी सजती, किसी की सुहाग रात की साक्षी बनती। शर्माई सी दुल्हन मुझ पर बैठती और धीरे धीरे घूंघट उठने की मैं साक्षी बनती। मेरी यादों में वो लम्हे हमेशा हमेशा के लिए बस जाते जब वही दुल्हन मुझ पर। लेकिन मेरी किस्मत तो विधाता ने न जाने किस तरह की लिखी है। स्टीयरिंग संभाले घंटों एक ही मुद्रा में बैठा कोई ट्रक का ड्राइवर, या फिर उसी स्टीयरिंग को पकड़ हवा में उड़ने के सपने देखता खलासी, थकान से चूर होकर आकर बस पसर जाते हैं मुझ पर, और मैं बेचारी बांझ वैश्या सी सबके लिए बिछ जाती हूँ, पर खुद कभी दुल्हन नहीं बन पाती हूँ, किसी के ख्वाबगाह में सज नहीं पाती हूँ। अचानक ही बगल वाली खाट पर एक मोटा सा ट्रक ड्राइवर आकर जोर से पड़ा। बेचारी वो उसका भार सहन नहीं कर पाई और टूट गई। वो ड्राइवर जोर से चिल्लाया, ओए एनिया कमजोर मंजिया ढाबे विच क्यों रखी है?
तोड़ा की ਜਾਂਦਾ है साड़ी कमर टूट जाती ता। ओए रणजीते मैनू हथ दे, उठने दे वे, ताए टूटी मंजी नू एक पासे डाल दे। मैं सोच रहा था, एक कमजोर कच्ची लकड़ी और मूंज से बनी इस खाट का क्या कसूर था। इतने सारे लोग बारी बारी से इस पर पड़ते रहेंगे तो ये बेचारी कब तक सहेगी। पर क्या करे, इसे तो इसी तरह से टूटना था। ये टूटन इसकी तकदीर है। किसको परवाह है इसकी संवेदनाओं की, इसकी टूटन की, इसकी वेदना की। इन्हीं ख्यालों में खोया मैं भूल गया था कि मुझे तो अहमदाबाद जाना था। मेरी बस का कंडक्टर कब से मुझे आवाजें लगा रहा था और मैं निश्चेत सा बस उस ढाबे की खाट के बारे में सोच रहा था। मेरी बस के कंडक्टर ने लगभग झिंझोड़ते हुए मुझे कहा, ओ भाई साहब, यही रहने का इरादा है क्या? आपके कारण सभी यात्री लेट हो रहे हैं। मैं सुस्त कदमों से अपनी बस में फिर से सवार हो गया। बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन नींद तो उस टूटी खाट के दर्द से कहीं दूर रूठ कर जा बैठी थी। और तेज रफ्तार से दौड़ती इस बस में मैं उसे कहां से लाऊं। बार बार वही ट्रक ड्राइवर का रूखा सा चेहरा, उस खलासी का नींद में ढाबे की खाट पर पड़ना और एक झटके के साथ उस ड्राइवर के बोझ से टूटकर उस खाट का सिमट जाना मेरी आंखों के सामने आता रहा। सिनेमा की रील की तरह एक एक कर सारे दृश्य मेरे जहन में बैठ गए। मैं बेबस, लाचार नींद के लिए। मैं सोच रहा था, पुरुष के लिए कितना आसान है कह देना कि इसे एक पासे रख दे और दूसरी लेकर आ जा। शायद उसकी नजर में ढाबे पर पड़ी खाट और औरत में कोई फर्क नहीं है। जब तक जी चाहा उस पर पड़े रहे और जब टूट जाए तो दूसरी ले आओ। मैं सोचता रहा, क्यों इतना संवेदन शून्य होता है पुरुष? क्यों उसके मन में कोई भाव नहीं आता कभी भी अपनेपन का? खाट भी स्त्रीलिंग है और औरत भी स्त्रीलिंग। क्या विधाता ने स्त्रीलिंग की तकदीर दर्द की स्याही से ही लिखी है? और यदि लिखी भी है तो मर्द को वो आंखें क्यों नहीं दी जिनसे वो दर्द की इस तहरीर को पढ़ पाता? मैं भी एक पुरुष हूं। क्या मैं भी ऐसा ही हूं? शायद मैं वैसा नहीं हूं, मैं अलग हूं। लेकिन यदि अलग हूं तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मुझे पुरुष ही ना माने? मैं अपने आप को क्या समझूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मेरी आंखों के सामने तो वही ढाबे की टूटी हुई खाट बार बार आ रही थी और मानो कह रही थी, तुम सब मर्द एक जैसे हो, कोई अंतर नहीं है तुम में और उस ड्राइवर में। तुम मेरे दर्द को महसूस तो कर सकते हो, पर मेरे लिए कर कुछ भी नहीं सकते। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते। वो बार बार मेरा उपहास उड़ा रही थी, मानो कह रही हो, जाओ बाबू, जाओ अपने घर, बीवी इंतजार कर रही होगी। मेरा क्या है? अरे मेरी तकदीर तो चूड़ी के जैसी है। मेरी पीड़ा का ना कोई आरंभ है और ना ही अंत। मुझे फिर भी खुशी है कि थके हारे किसी ड्राइवर या खलासी को सहारा देकर अपने आगोश में समेट तो लेती हूँ। दुनिया की तरह दिखावा तो नहीं करती हूँ। हाँ, मैं ढाबे की खाट हूँ। इसी अंतर कथा के बीच मैं कब 14 घंटे की यात्रा पूरी कर अहमदाबाद पहुंच गया
मुझे मालूम नहीं, बस याद है तो वो हाईवे के ढाबे की टूटी खाट। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे प्रकाश खत्री, दीपेश भटनागर और प्रीति पोरवाल। इसके लेखक एवं निर्देशक थे योगेश कानवा। ये थी लिटकेन आर्ट वर्क्स की प्रस्तुति।